नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है जनसंख्या का संगठन एवं पिरामिड, जिसमें शिक्षण बिंदु है जनसंख्या संगठन, केन्या का पिरामिड, भारत का पिरामिड। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम जनसंख्या का संगठन एवं पिरामिड। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करेंगे। एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जनसंख्या का संगठन एवं पिरामिड के अंतर्गत भारत एवं केन्या का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों को प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है दोस्तों ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों से प्राप्त ज्ञान का आवश्यकता अनुसार अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों से संबंधित प्राकल्पनाओं का परीक्षण करके निरूपण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका बनाने की कोशिश कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों का चित्र बनाने की दक्षता विकसित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों से प्राप्त आंकड़ों से संबंधित समस्याओं का पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों से प्राप्त आंकड़ों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी जनसंख्या संगठन एवं पिरामिडों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी जनसंख्या के संगठन एवं पिरामिडों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें छात्राध्यापक क्रियाएं और यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का कौन सा देश सोने की चिड़िया कहलाता है? भारत देश। भारत आकार की दृष्टि से कैसा देश है? विशाल देश। भारत की विशालता के कारण यहाँ क्या पाई जाती है? औद्योगिक विभिन्नताएं। भारत की दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक नहीं, भौगोलिक विभिन्नताएं। भारत की भौगोलिक विभिन्नताएं कौन कौन सी है? तो जलवायु, भाषा, जनसंख्या आदि। जनसंख्या संगठन एवं पिरामिड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जनसंख्या के संगठन एवं पिरामिडों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे जनसंख्या संगठन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का संतुलन कब होता है? जब जन्म दर व मृत्यु दर समान हो। जन्म दर बढ़ना तथा मृत्यु दर घटना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। फिर दोस्तों विधि परिधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। वे लोग जो अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जनसंख्या संगठन की विशेषताएं निम्न है। लोगों की आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय आदि। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे जनसंख्या संगठन की विशेषताएं बताइए। लिंग, साक्षरता स्तर, व्यवसाय आदि। सेकंड क्वेश्चन, अति सघन बसे हुए देशों के नाम बताइए। बांग्लादेश और जापान। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा है यहाँ पर शिक्षण बिंदु केन्या का पिरामिड।
विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। किसी देश की जन्म दर व मृत्यु दर को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पिरामिडीय आरेख द्वारा। केन्या का पिरामिड आरेख समझाइए, तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्धि आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यदि किसी देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्धि लोग बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति केन्या के पिरामिड की है। विधि में लिखेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बताता है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे वृद्ध आश्रित लोगों की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष से अधिक है। युवा आश्रित लोगों की आयु कितनी होती है? 15 वर्ष से कम। और यहाँ पर लिखेंगे विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु भारत का पिरामिड, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे उत्तरी हिम दिशा में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किस देश में स्थित है? भारत देश में। भारत देश की जनसंख्या पिरामिड के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। फिर यहाँ पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत देश में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है। युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु से प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षित अधिक हैं। इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। भारत के लोग कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। ऐसे संसाधन भारतवासी के पास है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्याम प्रसार में लिखेंगे भारत देश में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन भारत में युवा वर्ग का पिरामिड कैसा है? चौड़ा। किस देश की मृत्यु दर कम हो रही है? भारत की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य दशाएं और उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है। जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचि। विधि जनसंख्या पिरामिड है सत्य या असत्य। आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं? जनसंख्या संगठन के आधार पर केन्या के पिरामिड को समझाइए। गृह कार्य में लिखेंगे जनसंख्या संगठन के आधार पर भारत के पिरामिड को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।